आज ढोंग का होगा पर्दाफाश और ढोंगियों को करेंगे बेनकाब। आप बस इस पूरी वीडियो में बने रहिए। जी हां, आपने सही सुना। आज हम भारत में बढ़ रहे ढोंग को बेनकाब करेंगे और आपको हमारे साथ बने रहना है। सबसे पहले हम ले चलेंगे आपको वाराणसी के उमरहा में, जहां पर सर्ववेद मंदिर बनकर तैयार है। वहां हजारों लोग पहुंच रहे हैं। 2 बार देश के प्रधानमंत्री भी जा चुके हैं। हम उसकी बात भी करेंगे। उसके बाद हम राम भद्राचार्य को भी बेनकाब करेंगे। लेकिन जो आज का जो मेन मुद्दा है वो है, क्या है समाधि का राज और कैसे ये जाते हैं डीप फ्रीज के अंदर, ये आज जान लेना जरूरी है। 10 साल से आशुतोष महाराज हैं डीप फ्रीज में। ये सब कुछ हम आज आपको बताएंगे। आइए चलते हैं हम उमरहा, वाराणसी के उमरहा। वाराणसी शहर से मात्र 8 किलोमीटर के दूरी पर यह भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है। जैसा कि आप हमारे पीछे बैकग्राउंड में उस मंदिर का चित्र देख रहे हैं। दोस्तों, कई 100 करोड़ रुपए में यह मंदिर तैयार हुआ है, बनकर तैयार हुआ है। दो बार प्रधानमंत्री भी यहां जा चुके हैं। लेकिन इस मंदिर का राज क्या है जानते हैं? नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। यह मंदिर नहीं, समाधि स्थल है। इस मंदिर के संस्थापक रहे संत फलदेव महाराज, जिनकी समाधि इसके अंदर मौजूद है। जी, ये सर्ववेद मंदिर इसका नाम दिया गया है। कहा गया है कि ये विहंगम योग का संस्थान है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये 8 मंजिला बना सर्ववेद मंदिर, इसकी खासियत है कि पहले के 4 मंजिल तक सदा फलदेव जी को लेकर इन्हीं के परिवार के अन्य लोगों की मूर्तियां और समाधि हैं। ऊपर के 4 फ्लोर आने वाली पीढ़ी के लिए रिक्त रखी गई है, खाली रखी गई है। यानी वो 4 पीढ़ियां भी यहां के महंत होंगे और उनकी भी जब वो देह त्यागेंगे तो बारी बारी से उनका भी यहां पर समाधि और मूर्ति लगाया जाए। ये इस मंदिर का राज है। इतना ही नहीं, इस मंदिर से जुड़े हुए अधिकांश लोग बिहार के बताए जाते हैं। इस मंदिर की खासियत यह है कि मंदिर के इर्द गिर्द अगर आप चाहें कि कोई भूमि आप खरीद लें, मकान बना लें, होटल खोल लें, कोई प्रतिष्ठान खोल लें, तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि इस मंदिर के पास अकूत धन है और ये मंदिर उन सभी जमीनों को खरीदता है और खरीद चुका है। वहाँ जो इस संस्था से जुड़ा हुआ है उसी को प्रश्रय दिया जा रहा है। वही वहाँ होटल बनाएगा, वही वहाँ धर्मशाला बनाएगा, वही वहाँ पर दुकान खोलेगा। तो उस मंदिर में न तो भगवान राम हैं, न कृष्ण हैं, न हनुमान हैं, न शंकर हैं। किसी तरह के किसी भी हिंदू देवी देवताओं को उसमें जगह नहीं दिया गया है। तो प्रधानमंत्री वहां 2 बार क्यों गए? 2 बार इसलिए गए कि लाखों में वहां से जुड़े लोग हैं जिनके वोट को इनको लेना है, इसीलिए ये वहां गए। दूसरा ढोंग, राम भद्राचार्य। राम भद्राचार्य जी रामानंद संप्रदाय से जुड़े हुए संत माने जाते हैं। इन दिनों हॉस्पिटल में हैं। ईश्वर उनको शीघ्र स्वस्थ करे, मैं उनके स्वास्थ्य की मंगल कामना करता हूं। लेकिन राम भद्राचार्य
कम कंट्रोवर्शियल संत नहीं है। अनुसूचित जाति को लेकर के भी इन्होंने अपशब्दों का प्रयोग किया। तो वहीं ब्राह्मणों में पाठक को, मिश्रा को, शुक्ला को इन्होंने नीच ब्राह्मण की संज्ञा दी। ये इनको नहीं करना चाहिए, ये ढोंग है इनका। इतना ही नहीं, आज मंदिर के जगह हॉस्पिटल में है, अस्पताल में दवा चल रही है, इलाज चल रहा है, लेकिन महाराज जी कहते फिर रहे थे कि हनुमान चालीसा का पाठ करो, अस्पताल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। महाराज जी ढोंग नहीं, ढोंग से काम नहीं चलता। हनुमान चालीसा करने से अगर एक्सीडेंट हो गया, तबीयत खराब हो गई, व्याधि हो गई, तो दवा लेनी पड़ेगी, चिकित्सक के पास जाना पड़ेगा। आपके ढोंग से काम नहीं चलता। इसी तरह से एक नया मामला सामने आया है और ये बहुत ही बड़ा मामला है। आपको पता, कुछ लोगों को होगा, कुछ लोगों को नहीं होगा, जिनको हम अपने वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। 2-3 मिनट बहुत अहम है, सुनिए। ये मामला है लखनऊ से सीतापुर जाने वाली रोड पर स्थित दिव्य ज्योति जागृत संस्थान का, और इस संस्थान के संस्थापक रहे हैं आशुतोष जी महाराज, जो आपके स्क्रीन पर हैं। आशुतोष जी माफ करिएगा, पिछले 10 साल से कहा जाता है कि समाधि में, कथित रूप से यह बताया जाता है कि आशुतोष जी महाराज समाधि में हैं, वो कभी भी भौतिक शरीर में वापस आएंगे। सुना है ऐसा झूठ? जो 10 साल से समाधि में है और भौतिक शरीर में वापस आएगा। डीप फ्रीज में रखे गए हैं, आशुतोष जी के शरीर को डीप फ्रीज में रखा गया है, डीप फ्रीजर में रखे गए हैं। 10 साल तक कल्पना करिए, किसी शरीर को आप डीप फ्रीजर में रख दीजिए और कहिए कि वो फिर से भौतिक शरीर में वापस आ जाएगा। ये ढोंग नहीं तो क्या है? ये अंधविश्वास है। अब तो यह दावा किया जा रहा है कि आशुतोष जी महाराज को लेने के लिए उनकी परम शिष्या आशुतोषांबरी, ये भी आपके स्क्रीन पर दिख रही हैं, ये भी 28 जनवरी को समाधि में चली गईं और ये इस वक्त समाधि में हैं। और दावा किया गया है उस आश्रम के तरफ से कि आशुतोषांबरी को आशुतोष जी ने कहा कि हमको भौतिक शरीर में लोग वापस नहीं आने दे रहे हैं, डीप फ्रीजर में हम रखे गए हैं, इसीलिए हम भौतिक शरीर में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं और नहीं आ पा रहे हैं सामने। तुम आओ और मुझको ले चलो। वाह भाई वाह, क्या बात है। ढोंग 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 और ढकोसला का क्या कहा जाए। अब उनकी शिष्या आशुतोषांबरी 28 जनवरी से समाधि में चली गई और यह सब दावा किया है उसी संस्था से जुड़े हुए महामंडलेश्वर बाबा महादेव ने। बाबा महादेव का कहना है कि आशुतोष जी महाराज तो 10 साल से डीप फ्रीज में पड़े हुए हैं, समाधि में हैं, भौतिक शरीर में वापस आना चाहते हैं, लेकिन लोग आने नहीं दे रहे हैं। इसीलिए उन्होंने अपने शिष्या से आकर के कहा कि तुम आओ और मुझे ले चलो, मैं भौतिक शरीर में फिर से प्रवेश करना चाहता हूं। वाह क्या बात है। और 28 फरवरी को इसी बात को लेकर उनकी परम शिष्या आशुतोषांबरी कहाँ गई? समाधि में। अब संस्था के तरफ से
डॉक्टर शंकरानंद ने हाई कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल किया है और पीआईएल में कहा है कि कोर्ट आशुतोषांबरी माता इस समय समाधि में चली गई हैं 28 जनवरी से, तो लिहाजा उनकी रक्षा के लिए समुचित व्यवस्था करें। धन्य हो प्रभु, ऐसे धर्म और ऐसे पाखंड को मैं बार बार प्रणाम करता हूं और इन पाखंडियों को ईश्वर सद्बुद्धि दे कि ये पाखंड से बाहर निकलें। अब वो गुहार लगा रही है कि इनको सुरक्षा मुहैया कराया जाए। अरे भाई, जो समाधि में जा सकता है, 10-10 बरस रह सकता है, वापस आने की बात कह रहा है, उसको सुरक्षा की क्या जरूरत। गजब हाल है इस देश का और इस देश में फूलते फलते इस पाखंड का। और इस पाखंडियों के अनुयायियों को भी मैं बार बार चरण स्पर्श करता हूँ। धन्य हो प्रभु, और धन्य है ये देश जहाँ इस तरह के पाखंडी फलते और फूलते हों। आप सावधान रहें, इन पाखंडियों से बचें। हमारा धर्म और शास्त्र कभी पाखंड को नहीं बढ़ावा देता है। हमारा धर्म शास्त्र कभी पाखंड की बात नहीं करता। वो कभी नहीं कहता है कि आप इस तरह के झूठे पाखंड के फेर में फंसें। हर धर्म, हर शास्त्र, पुराण यही कहता है कि आप किस तरह से अपना जीवन जिएं, समाज में आपके क्या कर्तव्य हैं, आपकी भूमिका क्या समाज में है, बड़ों के साथ आपको कैसे पेश आना है, छोटों को कैसे साथ लेकर चलना है, प्रकृति के लिए आपका काम क्या है, ये सारी चीज़ें हमारे वेद पुराण बताते हैं। हमारे वेद पुराण देवताओं की आराधना की बात करते हैं, कुल देवी देवताओं की पूजा की बात करते हैं, ढकोसले की बात नहीं करते, ढोंग की बात नहीं करते। हमारे किसी भी धर्मशास्त्रों में या किसी जाति के धर्मशास्त्रों में ये नहीं कहा गया है कि जो शरीर निष्प्राण हो जाए उसमें फिर से प्राण आ जाएगा। ये ढकोसला है, ढोंग है। और ये जो स्वयंभू महात्मा बनकर बैठे हैं, धनार्जन करते हैं और बड़ी बड़ी मठ तैयार करते हैं, मंदिर के नाम पर समाधि स्थल बना रहे हैं, इनसे सावधान रहने की जरूरत है। हम फिर किसी वीडियो को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।